यही सोचता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग कैसे निकल जाते हैं। ये बात बताने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बात हमेशा सोचता था। तो मेरे बगल में कुछ लोग थे, वो बताते थे कि पेरेंट्स बहुत वेल स्टैब्लिश होते हैं, उनको गाइड करने के लिए लोग होते हैं, उनको पहले से ही जानकारी दी जाती है। अब हम लोग को तो जानकारी कहाँ से मिलेगी, सिविल सर्विस में क्या पढ़ना है, कैसे करना है। कॉलेज भी अच्छा नहीं था, मेरे कॉलेज का तो फीस भी 3 रुपया 20 पैसा था। मैं 6 महीने में एक बार जाता था जमा कराने क्योंकि पढ़ाई आपको पता है कि कैसी गवर्नमेंट कॉलेज के हलचल बहुत ही है। लेकिन अब जब मुझसे ये बोला जाता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे मोटिवेट करूँ, क्योंकजो आदमी अपने पेरेंट्स को देखकर नहीं मोटिवेट हो पाता, उसको कोई क्या मोटिवेट कर लेगा। ये बात मुझे कभी नहीं समझ आती। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को देखकर ही मोटिवेट होता था। मेरे इंडस्ट्रियल एरिया था, वो हमेशा लाइट बहुत जाती थी, मतलब नॉर्मली 15 घंटे की बिजली कट रहती थी, और गर्मी में तो 2-3 महीने लाइट वहाँ रहती ही नहीं थी। हमेशा तार टूट जाए, ट्रांसफार्मर में आग लग जाए। तो और सारे लोग थे, वो दूर दूर से लाइट लाते थे, मतलब 200 मीटर दूर किसी दूसरे ट्रांसफार्मर के पोल से लाते थे। सब एक आदमी लाता था, दूसरे का घर सबको दे देता था। हम लोग के घर लाइट आती नहीं थी, क्योंकि हमें कोई लाइट देता ही नहीं था। तो ये सब बातें मुझे बड़ी हिट करती थी। तो ये है कि कोई मेरे बहुत, मैं नहीं बोल सकता क्लास 6 में मैं था तो मैं देश के बारे में सोचा था कि मैं देश की लायक बनूंगा, नहीं। क्लास 6-7 में था जब तो मैंने सोचा था मैं अपने और अपने परिवार के लायक बनूंगा। ये बात बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका धीरे, जिस व्यक्ति को अपने परिवार का रिस्पेक्ट और समझ नहीं, वो देश की क्या समझता होगा मुझे नहीं समझ आता। ये फैमिली सबसे छोटी यूनिट होती है देश की। जो लोग देश की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनकी फैमिली लाइफ को देखकर मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये ऐसी बात है, जो हॉल का मेंटेनेंस करने की बात कर रहा है, रोज एक एक कुर्सी उखाड़ के फेंक रहा है और बोलता है मैं कुर्सी उखाड़ रहा हूँ ताकि मैं इस हॉल को साफ कर दूं। अरे कुर्सी नहीं रहेगी तो हॉल का क्या करेंगे। ये बात हमेशा समझना चाहिए। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तो आप उनके लिए ही कुछ आगे करना चाहते हो। बहुत बाद में जब आपकी अपनी लाइफ सेटल हो जाती है, अब आपकी अपनी भी फैमिली, आपकी अपनी वाइफ, बच्चे होते हैं, तब आप एक और यूनिट होते हो। लेकिन आप हमेशा समझना चाहिए कि आपका सोर्स कहाँ से था। तो मैंने तो हमेशा मोटिवेशन फैमिली से ही अपने लिया था, शुरू से और अभी तक भी। स्टार्टिंग में मैंने जब सिविल सर्विस की तैयारी का सोचा था, तब तो मुश्किल था, क्योंकि वही बात था कि मेरे घर से तो कोई प्यून के जॉब में नहीं था, तो IAS या सिविल सर्विस के बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी थी। और लोग डिमोटिवेट, सर ने बोला था कि बगल वाले डिमोटिवेट करते हैं, वो तो उनका काम है, और वो हमें याद दिलाते हैं कि भाई सक्सेस जल्दी मिलना चाहिए, क्या इसका मुंह चुप कराना है। ये 3-4 लोग बहुत गड़बड़ होते हैं, हर फैमिली में होंगे, बुआ जाए, ये जो कोई भी हो, हमेशा बोलते अब कोई भी जाएगा तैयारी करने तो बोलेंगे अच्छा कलेक्टर बनने गए हो, वो भी पिंच के तौर पर। तो इसलिए मैं लास्ट के 2 साल घर ही नहीं गया था। 2 साल घर नहीं गया था, क्योंकि वो सुनना बड़ा मुश्किल होता है। और वही बात है, आप कितना इरिटेट होंगे, कितना गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, किसको किसको चुप कराएंगे, पॉसिबल ही नहीं है सबको चुप कराना। तो यह है कि आप शांति से अपनी पढ़ाई में रखिए और अपने टारगेट जो आपने डिसाइड किया है उसको आप पूरा कीजिए। और ध्यान हमेशा रखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। होते हैं कि हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कार को स्टार्ट करते हैं और कार स्टार्ट नहीं होती है, तो आप की के होल को तो खोलते नहीं है, आप डिक्की को खोलते हैं देखने के लिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। सिविल सर्विस में प्रॉब्लम क्या होता है, हम की के होल को ही खोल देते हैं कि देखिए इसी में कुछ प्रॉब्लम होगा। आपको ये समझना पड़ता है कि ओरिजिन प्रॉब्लम की कहाँ है। सर ने कई बार बोला कि ऑथेंटिक सामग्री या प्रमाणिक सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन सर सिविल सर्विस वालों की प्रॉब्लम यह है कि उनको ये कौन पता है कि ऑथेंटिक क्या है। ये वो किस पर ट्रस्ट करे, सबसे बड़ी बात तो यही। और ये है कि अब कॉमर्शियल लेवल तो आ ही गया सभी चीज़ों में। जब मैं सर के पास तैयारी के लिए गया था, तब सिचुएशन थी, इतना भी नहीं था कि मैं गया और सर ने मुझे सीधे बोला कि हाँ गोविंद आओ, तो ऐसा नहीं। यू हैव टू प्रूव टू एवरीवन, इवन टू योर फैमिली ऑल्सो। तभी उस ट्रस्ट को देखकर भी मेरी फैमिली ने मुझे आगे बढ़ने के लिए भेज दिया था कि हाँ पैसे, जो जमीन है ले जाओ, या पैसे जो भी है उसको ले जाओ, तुम खर्च करो। मेरी सिस्टर को बहुत था कि मैं सिविल सर्विस या कोई एग्जाम निकाल लूंगा। सिविल सर्विस का नहीं बोल सकता, मेरे फादर को तो नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो हर एग्जाम के बाद पूछते थे फ्री होने के बाद हो गए, हाँ तो अब घर आ जाओ। मैं कहीं एक और देना है, मेंस फिर हो गया, फिर मेंस हो एग्जाम
एग्जाम पास कर, अब हो जाओ, आप आ जाओ। मैं कहता नहीं, अब एक और बाकी है। कैसा एग्जाम है भाई, पास भी करना है फिर भी देना है। तो अब मुझे यही समझाना मुश्किल होता था कि ये एक ही अब मुझे कभी मैं उनसे, जब मैं उनसे तैयारी करने जा रहा था, उन्हें बोला कितना साल लगेगा, अब ये बताना मुश्किल था। 1.5 साल का तो इसका प्रोसेस है, फॉर्म भरने के 1.5 साल बाद रिजल्ट आता है, तो मैं बोला 2 साल तो लगेगा। तो उसमें मैंने बीएससी किया था, तो बीएससी मेरा मैथ से था, तो उन्होंने कहा बीएससी में इस पढ़ाई में 3 साल, इस पढ़ाई में 2 साल, इसके बाद कौन सी पढ़ाई? मैं इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं करूंगा अब। तो लेकिन अब ये बोलना कि 2 साल में मैं निकाल लूंगा, ये भी बहुत डिफिकल्ट था। जिसको कुछ पता है, मैं हमेशा कंटिन्यूस पढ़ता था, और मैं कई दिन, और मैं अपने आप को टेस्ट बहुत पहले से करता था, बड़ा मतलब मेरा क्रूअल टेस्ट होता था खुद के लिए भी। मैं जब इंटर के एग्जाम, 12th के एग्जाम दे रहा था, तो मैं अपने बैठने की कैपेसिटी को बहुत पहले से इम्प्रूव करता था। मैं लगभग 30-35 दिनों तक नहाया ही नहीं, बैठे रहा एक जगह, पढ़ता ही रहा, बस बाथरूम के लिए जाता था, फिर आ जाता था। कपड़ा वपड़ा भी शायद 10-12 दिन में चेंज किया था। ये मैं कंटिन्यूस अपने आप को टेस्ट करता था कि मैं, ये काफ़ी कभी-कभी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि आपका हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब इतना सब चीज़ अब हम कर सकते तो हम परफेक्ट हो जाते, हम ही भगवान हो जाते, हम ही भगवान कृष्ण होते। लेकिन मैंने अपने आप को टेस्ट किया, मैंने हेल्थ पर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग मत करिएगा, हेल्थ का ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। लेकिन मैं 30-35, अब ये है कि मैं आप एक बात और बता दूं, 80% लोग तो आउट है कंपटीशन से। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। मैं नॉर्मली कोई भी बात सॉफ्ट या उसको बिल्कुल सॉफ्ट लेवल पर नहीं ले जाऊंगा। 80% लोग तो टोटल आउट एग्जाम से। उसका रीजन मैं भी जानता हूँ, सर भी जानते हैं, चाहे वो बत्रा सिनेमा हो, चाहे अल्पना सिनेमा हो, चाहे कोई पार्क हो, 80% लोग तो आउट है। और आपने किसी ने इधर से पूछा ना हिंदी मीडियम की क्या रिजल्ट है, हिंदी मीडियम का में तो और भी प्रॉब्लम है। वो मीडियम की प्रॉब्लम नहीं, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी मीडियम से गया था, और मेरी तो इंग्लिश इतनी खराब है, आज तक मेरी वाइफ के चाहने पर भी सुधर नहीं पाई। तो हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है जिस तरीके से हम सोचते हैं।